हाय लीब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में करंटली है, उस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। ओके, सो हो सकता है कि आपके लव लाइफ में थोड़े डिस्ट्रैक्शंस रहे थे पास्ट में, या करंटली आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपके लव लाइफ में, ठीक है, और हो सकता है वो एकदम से रुक जाए। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले लीब्रा कलेक्टिव्स उस पर्सन की इंटेंशन देखेंगे जिनसे आप डील कर रहे हैं। ऑल सिचुएशंस के लिए है, कोई भी आपका सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, रश सिचुएशन, मैरिड, अनमैरिड, जो भी आपका है, आप हर सिचुएशन में देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस को चेकआउट करेंगे। अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। ओके, ट्रू इंटेंशन में विच इज़ 2 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये पर्सन आपके बारे में करंटली डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करी है इस पर्सन ने, यानी जो भी ओवर थिंकिंग में है, जो भी प्लानिंग है, वो चीज़ें अभी इस पर्सन ने आपको शो नहीं करी हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो विद द हाई प्रीस्टेस, सन कार्ड एंड विद द 2 ऑफ wands, ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेके, और ये हमेशा मेमोरीज में रहते हैं कि अगर ये सिचुएशन ऐसी होगी तो किस तरीके से होगा, ये किस तरीके से आपसे बात करेंगे, क्या जेस्चर आप इनके आगे रखोगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो विद द स्ट्रेंथ कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस कनेक्शन में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो एग्जैक्टली आपको लेके हैं, जो ओवरऑल फील करते हैं आपको लेके, वो इंटेंशन बेस में तो सही दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन ग्रो करना चाहते हैं, बट व्हेन इट कम्स विद कन्वर्टिंग दिस कनेक्शन लॉन्ग रन में, उसमें मुझे ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप कन्वर्जन में मुझे ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि उसमें एक मेजर ब्लॉकेज हो सकता है कमिटमेंट कन्वर्ट करने के लिए, या फिर ये टाइम टेकिंग कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे कुछ चीज़ें पहले सेटल होनी है, उसके बाद जाके ये कनेक्शन ग्रो करेगा। बट हाँ, इनका इंटेंशन ओवरऑल ग्रो करने का है, कनेक्शन को कमिटमेंट तक ले जाने का है, या फिर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का है, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में दिखी, और इस सिचुएशन के लिए भी आपके पर्सन मुझे एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। इन देयर इंटेंशंस वो एफर्ट डाल रहे हैं, इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। नाउ लेट्स सी करंट ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट ट्रू फीलिंग्स में है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, ओके, स्टार। कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन से इन द फ्यूचर कहीं मिल सकते हो, या फिर कोई मीटिंग प्लानिंग ये पर्सन करंटली करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है इस पर्सन के माइंड में कुछ मीटिंग प्लान्स हैं जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, और इन द फ्यूचर हो सकता है कि आप मिलो भी इस पर्सन से। सो अगर आपके बीच में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। ये ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे रिमूव होता हुआ दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आप मिल सकते हैं, मीटिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। मिलके ऐसा लगता है, मिलके ये पर्सन आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, जजमेंट। तो कुछ चीज़ें यूनिवर्स ने डिले करी थी, अब आपको पता चला था डिले क्यों करी थी, और वो चीज़ें क्विकली आपके लव लाइफ में ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। यानी वो चीज़ें जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, जो चीज़ें आपके लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी आपको, वो सिचुएशन सब हटती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। दैट इज़ इन देयर फीलिंग्स ऑल्सो, कि ठीक है, उनको भी पता है कि शायद यहाँ पे ब्लॉकेजेस अब रिमूव हो रहे हैं। नाउ लेट्स देखते हैं और क्या फीलिंग्स हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर कार्ड एंड विद द जस्टिस। यस, ये पर्सन इस कनेक्शन में जस्टिस सर्व करना चाहते हैं। बहुत लंबे समय तक ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, इस चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हो सकती हैं जहाँ पे ये पर्सन ने बहुत ओवर थिंकिंग करी है, बट फाइनली इनको लगता है कि अब ये कनेक्शन में स्टैंड ले सकते हैं, ये इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। सो विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन आपको बताएंगे कि कुछ इवेंट्स पास्ट में क्यों हुए, क्या रीज़न था, चीज़ें क्यों नहीं मूव कर पाई, ठीक है। बट हाँ, इनको ये खुशी है कि करंटली रिलेशनशिप आपके साथ ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सो विद द मैजिशियन कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, आप देखोगे कि ये पर्सन बहुत सारे जेस्चर्स आपके लिए इस कनेक्शन में रख सकते हैं। इफ़ दिस इज़ नो कॉन्टैक्ट तो तब भी शिफ्ट आएगा, लेस कॉन्टैक्ट है तब भी आप देखेंगे चेंजेस आ रहे हैं, और इन कॉन्टैक्ट है तो मुझे लगता है ये कनेक्शन कुछ लोगों के लिए पुराना है, और कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, ठीक है। जो इस लाइफ टाइम भी आपके लिए चैलेंजेस
विद एक सक्सेस लेकर आ रहा है इस कनेक्शन में। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द एम्परर एंड विद जस्टिस। अगर ये पर्सन बाउंड्री क्रिएट कर रहे थे तो फाइनली ये पर्सन ओपन अप करने को तैयार है, और इनको ना बहुत सारे रियलाइजेशन करंटली होते हुए दिख रहे हैं कि कोई चीज़ उनको एक समय पे क्यों नहीं समझ आई, यानी पर्टिकुलर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है शायद यही टाइमिंग होगा जहाँ पे कनेक्शन में शिफ्ट आना होगा। बट हाँ, इनको ये रियलाइजेशन है कि अब ये कनेक्शन को ब्लॉक नहीं करना चाहते, शिफ्ट करना चाहते हैं। तो विद द 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी होके कर सकते हैं, लाइक एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस टू यू बट एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी एंड होते हुए दिख रही है और ये कनेक्शन मूव करते हुए दिख रहा है। समथिंग इज डेस्टाइन्ड, ठीक है, कोई डेस्टाइन्ड मोमेंट आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में आने वाला है जो कि इस कनेक्शन को ग्रो कर सकता है, उसके भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इस पर्सन के थ्रू कोई ऐसा एक्शन होगा जो डेस्टाइन्ड मोमेंट को लेकर आएगा आपके कनेक्शन में, मुझे ये भी लग रहा है। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड, बट यस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्विक होने वाली है। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। रिलेशनशिप आउटकम देखते हैं बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। रिलेशनशिप आउटकम विच इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये रिलेशनशिप में एज आई टोल्ड यू डिवाइन टाइमिंग, डेस्टाइन्ड आउटकम्स आपके लव लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस दें कुछ लोगों के लिए, या फिर ये हो सकता है यहाँ पे कि ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये आपको सेकंड चांस देना चाहते हैं, तो आप इस सेकंड चांस को ग्रैब करें और इस कनेक्शन पे वर्क करें। दैट इज़ इन देयर इंटेंशन। बाउंड्री ना क्रिएट करें, लेट देम कम टूवर्ड्स यू, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आएँ और इस कनेक्शन में एफर्ट डालें। ओके, सो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइज। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन एंड हैव अ गुड डे गाइज। बाय।